वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करने का काम करेंगे, जो कि आने वाले ग्रुप डी के लिए और सी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसा कि आपको पता होगा 21 और 22 को जो है ग्रुप डी की परीक्षाएँ होने जा रही है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रामबाण क्लास सिद्ध होगी। ये ध्यान से देखिए, इसके अंदर करंट अफेयर सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात करूं मैं, एक क्वेश्चन आपके सामने ये, हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1021 है, 1091 है, 1011 है या फिर 1051? जल्दी जल्दी जो है जल्दी से अपनी जो है तैयारी को चेक कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1091 रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी अपना जो रिप्लाई है कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। छछरौली को हरियाणा का खालिस्तान कहा जाता है। ठीक है, न्यूयॉर्क कहा जाता है, आगरा कहा जाता है, चेरापूंजी। जल्दी बताइए, छछरौली को जो है हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है अम्बाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसीलिए जो इसको हरियाणा प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा सरकार द्वारा बहन सन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने के लिए महिला जो पंचायत नेताओं को क्या दिया गया? स्वास्थ्य और पोषण, सुरक्षा और साक्षरता, महिला सशक्तिकरण, उपरोक्त सभी। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ये सारी की सारी सुविधाएं जो है महिलाओं को दी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है? मतलब कौन सा जो संस्थान था जिसका नाम जो है अरुण जेटली के नाम पर रख दिया गया है? राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान करनाल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा जो राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान है फरीदाबाद में, उसका नाम बदलकर जो है अरुण जेटली के नाम पर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से भारत के किस राज्य को देश का खान कहा जाता है? ठीक है, इनमें से कौन सा राज्य है जिसको भारत का खान कहा जाता है? मतलब जो खाद्यान्नों का उत्पादन करने में अग्रणी है इन राज्यों में से, तो आपको पता होगा हरियाणा प्रदेश जो है, हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम में पॉल्यूशन को कम करने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। अगला देखिए, भारत का एकमात्र ग्रेन एटीएम, अनाज एटीएम खालिस्तान में स्थापित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी पिछली बार आया था, ये सी ग्रुप में आया था। कोची का केरल में, मैसूर के कर्नाटक में, गुरुग्राम हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता होगा पहला ग्रेन एटीएम हिंदुस्तान देश का जो है हरियाणा प्रदेश के गुरुग्राम जिले में लगाया गया था, अनाज का एटीएम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आएगा अब की बार। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है? पुष्पदंत, चौरंगीनाथ, नागार्जुन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए अपना राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहेगा पुष्पदंत जो है, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ पालन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जल्दी बताइए। कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, हिसार में या फिर पंचकुला में? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहेगा कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और चिंकारा प्रजनन केंद्र पूछ लिया जाए तो कहाँ होगा? भिवानी, तो शाम के पास आपको पता होगा कैरू में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में हरियाणा में कितने जिलों में सोलर पार्क है? 21 जिलों में, 19 जिलों में, 18 जिलों में या फिर 20 जिलों में? जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा 18 जिलों में जो है सोलर पार्क हैं। जल्दी देखिए अगला क्वेश्चन, शासक विग्रह राज चतुर्थी के 3 शिलालेख किस स्तंभ में हैं? पल्लव स्तंभ में, विजयनगर में, टोपरा में या फिर होयसल में? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ए है, बी है, सी है या डी है? जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा टोपरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर घूमकर आता हुआ, हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ सहयोग से सब्जियों के लिए उत्कृष्ट केंद्र स्थापित
करने का काम किया है कहाँ है? खालिस्तान में है। गरोंदा, कैथल, जींद, सोनीपत, जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा गरोंदा, ठीक है ना, गरोंदा। नेक्स्ट आपके पास, हरियाणा के किस सूफी संत ने चिश्तियों के कलंदरिया सिलसिला की स्थापना की? फरीदुद्दीन, शंकरगंजी, शेख अली इस्माइल, सुलेमान ओजोधनी, बू अली शाह कलंदर, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बू अली शाह कलंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखिए, अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? हरियाणा प्रदेश में 2 बार लगा, 3 बार लगा, 4 बार लगा या 1 बार? जल्दी बताएं। तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 बार जो है हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगली बार देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्राचीन गोबंद स्मारक हरियाणा में कहाँ स्थित है? भिवानी में है, मेवात में है, पलवल में है या कैथल में? जल्दी बताएं राइट आंसर क्या रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा पलवल में स्थित है भाई, पलवल में, पलवल पलवल पलवल। जल्दी अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है, स्थानीय निकायों के संबंध में निम्नलिखित में से हरियाणा क्या है? पंचायती राज का निर्माण, पंचायती चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग, पंचायती सदस्यों के लिए निहित शैक्षणिक योग्यताएं, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण। जल्दी बताइए इसमें से हरियाणा में क्या हुआ है हाल ही में? तो पंचायती चुनाव में के लिए ईवीएम का प्रयोग, ठीक है, पंचायती चुनाव में भी जो है हरियाणा प्रदेश में ईवीएम का प्रयोग किया गया। हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। कौन सा है? गुरुद्वारा राजघाट, टोपियों वाला गुरुद्वारा, गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब, गुरुद्वारा पटशाही। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? ए, बी, सी या डी? तो भाई राइट आंसर रहेगा ए, गुरुद्वारा राजघाट आपका उत्तर होगा। अगला सवाल भाई आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा में कुल बंजर भूमि कुल भौगोलिक क्षेत्र का खालिस्तान अनुपात है 3.6%, 11%, 15% या फिर 7%। यानी कि हरियाणा प्रदेश में जो है बंजर भूमि का अनुपात जो कुल भूमि है उससे कितना है? तो जल्दी बताइए। 7% जो भूमि है हरियाणा प्रदेश की वो बंजर है। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा का धनूर झील जलाशय को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। चमला जलाशय, ओटू जलाशय, दीवान वाला जलाशय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए भाई, आपका राइट आंसर रहेगा ओटू जलाशय। ओटू जलाशय जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा के पिंजौर का बाग वास्तुकार कौन था? पिंजौर बाग का वास्तुकार कौन था? भाई पिंजौर का बाग किसने बनाया था? मतलब इसका जो वास्तुकार था, ठीक है, डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया गया था? जहांगीर द्वारा, नवाब फदाई खान द्वारा, शाहजहाँ द्वारा या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। तो इनमें ये था नवाब फदाई खान ने जो है इसका डिज़ाइन वास्तुकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकती है। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? ठीक है ना, तो देखिए 12 सदस्य, 6 सदस्य, 8 सदस्य या 10 सदस्य? जल्दी बताइए राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर रहेगा भाई 6 सदस्य होने चाहिए कम से कम। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम की विश्व की सबसे पुरानी परंतु भाप की इंजन है उसे खालिस्तान कहते हैं। हिमालयन क्वीन, फेरी क्वीन या फिर फेरिकीन क्वीन है भाई ये। आयरन लेडी, शिमला कालका एक्सप्रेस। जल्दी बताइए भाई, ठीक है ना, म्यूजियम में रख रखा है वो रेवाड़ी का हेरिटेज जो म्यूजियम है उसके अंदर जो है पुराना भाप का इंजन है उसको क्या नाम से जाना जाता है? फेरी क्वीन, ठीक है ना, फेरी क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, ग्रांड ट्रक रोड निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले से नहीं गुजरता? सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, भिवानी। जल्दी बताओ भाई कौन सा मत कौन गुजरता? जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था भाई, भिवानी से नहीं गुजरता। शेरशाह सूरी बड़ा कमाल का बंदा था, आपने सुना होगा। शेरशाह सूरी ने क्या किया था? 1 रुपया सिक्का चलाने का काम किया था और जीटी रोड बनवाया था। हरियाणा के किस जिले में एस्बेस्टोस पाया जाता है? ठीक है, एस्बेस्टोस पाया जाता है। जल्दी बताइए भाई, एस्बेस्टोस
कहाँ पाया जाता है हरियाणा के? महेंद्रगढ़, हिसार, करनाल या गुरुग्राम में? जल्दी बताओ भाई। एस्बेस्टोस कहाँ पाया जाता है? महेंद्रगढ़ में पाया जाए। महेंद्रगढ़ को खनिजों का हब कहा जाता है भाई, ठीक है। तालाबों तथा बावड़ियों का जो शहर है वो महेंद्रगढ़ का एक शहर है, आपको पता होगा, नारनौल को कहा जाता है भाई। किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धुआं मुक्त शहर घोषित किया गया? 2004 में, 7 में, 18 में, 22 में? कद कराया था भाई, जल्दी बताओ। 2007 में कराया था एक बार चंडीगढ़, जमानु साफ सुथरा दिखने लग गया था, धुआं था खत्म हो गया था। राणा निमंत्रण कवि खालिस्तान की प्रसिद्ध रचना है? उदय भानुहंस, राजाराम शास्त्री, लक्ष्मण चंद या फिर खुशीराम शर्मा? जल्दी बताइए भाई, इसका राइट आंसर रहेगा खुशीराम शर्मा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रोल होकर आता हुआ भाई सवाल है, वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, कौन सा है भाई? चिलचिला है, भिंडावास है, काला तितर है या वीर शिकारगढ़ का? जल्दी बताइए भाई। तो आपका राइट आंसर रहेगा काला तितर, तीनुआ की सीमा पर स्थित है भाई। नेक्स्ट अगला सवाल, हरियाणा के यह गुरुद्वारे तेग बहादुर सिंह को समर्पित है, जो यहाँ शहादत के लिए प्रस्तुत होने से पूर्व 13 दिन तक रुके थे? गुरुद्वारा राजघाट, गुरुद्वारा लाखन मांजरा, गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा कपाल मोचन? जल्दी बताइए भाई, कपाल मोचन है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुद्वारा लाखन मांजरा। फेमस है भाई, नाम भी सुना होगा बहुत बार। पद्मावत गीत द्वारा किसके द्वारा लिखा गया है? सोलाल द्वारा, संत हरदेव दास द्वारा, अली बख्श द्वारा या संत आत्मानंद द्वारा? जल्दी बताइए आपका राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा अली बख्श द्वारा जो है पद्मावत गीत लिखा गया है। अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा के 1947 में 2 छोटे टीलों को जोड़कर बनाई गई थी? कर्ण झील, बड़खल झील, हथीनीकुंड झील या फिर दमदमा झील? जल्दी बताइए भाई। झीलों के बारे में यदि आपने जानकारी लेनी है तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड की है आज ही। जो बड़खल झील है उसको कहा जाता है भाई, बड़खल झील बनाई गई थी 1947 में। नेक्स्ट देखिए, सच्चर फॉर्मूले के अनुसार हरियाणा राज्य खालिस्तान भागों में उप विभाजित किया? 2 भागों में, 1 भाग में, 3 में या 4 में? जल्दी बताइए। तो आपका राइट आंसर रहेगा 2 भागों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, 2015 में हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? जल्दी बताइए। हर शहर हरियाली योजना, हर पहर हरियाली योजना, हर घर हरियाली योजना या हर नगर हरियाली योजना? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा हर घर हरियाली योजना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान का जन्म माना जाता है? वायु प्रदूषण नहीं भाई, सॉरी, वायु पुराण है ये, ठीक है ना, वायु प्रदूषण नहीं है, वायु पुराण है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं सोचा भाई जीएस का होगा, जनरल साइंस का। तो इसका जो राइट देखिए, जो हनुमान की जो जन्मभूमि है वो वायु पुराण के अंतर्गत जो है कौन सी मानी जाती है? वायु पुराण में हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र या फिर कैथल? कैथल भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा कैथल। कपि स्थल कहा जाता था इसको, ठीक है, जहां भगवान हनुमान जी का जो है जन्म होता है। सन 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली हरियाणा पर किसका शासन था भाई? माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, राजाजी सिंधिया या फिर राजा उमेद सिंह? जल्दी बताओ इनमें से किसका राज था भाई? तो महादजी सिंधिया का जो है हरियाणा प्रदेश के ऊपर राज हुआ करता था। खालिस्तान झज्जर के तत्समय नवाब ने ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। नाहर सिंह ने भाई, समंद खान ने, अब्दुल रहमान खान ने या फिर सलीम अली ने? जल्दी बताइए भाई, किसने झज्जर की तरफ से? अब्दुल रहमान खान ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, ग्राम पंचायत के चुनाव द्वारा खालिस्तान द्वारा संचालित किए जाते हैं? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा या फिर केंद्र चुनाव आयोग द्वारा? तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा परंपरा सांग की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय खालिस्तान को जाता है? पंडित दीपचंद को
या फिर दयाचंद माइना को, किशनलाल भाट को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा किशनलाल भाट। आपको याद होगा 1760 में मेरठ से जो है सांग परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किशनलाल भाट द्वारा किया गया था। हरियाणा के खालिस्तान जिले में कई ग्राम हैं जिनका नाम तोड़ी, आसवेरी, जयश्री, मालाकोसना, हिडोला, बैरवी। ठीक है, ये गांव हैं सारे के सारे। ये कहाँ के हैं? गुरुग्राम, चरखी दादरी, पानीपत, सिरसा। बताइए भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो भाई ये चरखी दादरी के हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल है, हरियाणा के करनाल जिले के नीलोखेड़ी में खोला गया टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी ने कराया था, मतलब ये थोड़ा सा प्रिंटिंग गलत होगी। ट्रेनिंग सेंटर निम्नलिखित में से किस फसल को समर्पित है? ठीक है ना, एक मतलब नीलोखेड़ी में एक टेक्नोलॉजी खोला गया था, टेक्नोलॉजी मतलब सेंटर खोला गया था। उस सेंटर का में बताना आपने कौन सी फसल को समर्पित है वो? चावल, गेहूं, टमाटर या फिर आलू? जल्दी बताइए, आपका राइट आंसर रहेगा आलू। ठीक है ना, आलू के ऊपर शोध करने का काम किया था। नेक्स्ट देखिए, सूरों की सर्वाधिक आबादी किस स्थान पर पाई जाती है? कैथल, अम्बाड़ा, सिरसा, सोनीपत। जल्दी बताओ भाई, सूर कड़ पाए जहाँ ज़्यादा? सोनीपत में पाए जहाँ भाई, सहत सोनीपत, सहत सूर। ठीक है, सूर कड़ हैं सारे सोनीपत में जो सबसे ज़्यादा सूअर हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा नृत्य रबी की फसल बोने का संकेत होता है? झूमर, लूर, घूमर या लोहड़ी? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लूर नृत्य। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाभारत कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध में मारे गए अपने बंधुओं को किस प्रदेश में भेंट चढ़ाया? सरस्वती तीर्थ, कपाल मोचन, बेरी, बसदोड़ा? जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा सरस्वती तीर्थ, सरस्वती तीर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेठ छज्जूराम खालिस्तान वर्ष में हरियाणा के हिसार से पंजाब विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में चुने गए थे? 1937 में, 1920 में, 1927 में या 1935 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1927 में। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा? 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, संचार टावर नियम हरियाणा पंचायती राज विनियन हरियाणा सरकार गजट खालिस्तान में प्रकाशित हुआ 2010 में, 2009 में, 2012 में या 2011 में? जल्दी बताएं। तो आपका राइट आंसर रहेगा 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 12 जैन मंदिर हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है? पानीपत, फरीदाबाद, सोनीपत, कैथल? तो आपका राइट आंसर रहेगा सोनीपत, सोनीपत, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी लालचंद ने, लाला लाजपत राय ने, बाल मुकुंद गुप्त ने या नेकीराम शर्मा ने? जल्दी बताए भाई राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय द्वारा जो है ये काम करने का किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नजीबुद्दौला ने खालिस्तान नदी के निकट एक युद्ध में सूरजमल को मार दिया था? गंगा, घग्गर, हिडन या रीवा? जल्दी बताइए कौन सी नदी थी वो? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा हिडन नदी। ठीक है, हिडन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान में हरियाणा 100% विद्युतीकरण करने वाला जो है देश का पहला देश बन चुका था 1947 में, 1970 में, 1955 में, 2000 में? जल्दी बताइए। तो 1970 में, जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा प्रदेश के शिल्पी कहे जाने वाले या आधुनिक हरियाणा के निर्माता चौधरी बंसी लाल के कर कलमों के कारण जो है हरियाणा प्रदेश जो है पहला ऐसा राज्य बना जिसने हर गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, हिंदी भाषी प्रदेश कभी पंजाब का हिस्सा नहीं था। इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे भागों को उसके इलाके के साथ मिलाकर एक नए राज्य के रूप में गठित किया जाए। यह कथन 1932 में
किसका है? पंडित नेकीराम का, देशबंधु गुप्ता का, बंसीलाल का या देवीलाल का? जल्दी बताए भाई। हरियाणा की मांग हुई थी मतलब 1932 में, ठीक है भाई। हरियाणा है ना इसके साथ पंजाब के साथ जो है तालमेल नहीं बिठा पा रहा, ये बात बोली गई थी। तो कब की, किसने की थी ये? देशबंधु गुप्ता ने, ठीक है याद रखना। देशबंधु गुप्ता ने जो है हरियाणा प्रदेश के मांग की थी सबसे पहले। निम्नलिखित जिलों में से हरियाणा के किस जगह पर अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद या पानीपत? जल्दी बताएं। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा पंचकुला, ठीक है ना। पंचकुला जो आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजा प्रभाकर वर्धन के शासनकाल में वर्धन वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कन्नौज, थानेश्वर, हिसार या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। जो आपका राइट आंसर रहेगा थानेश्वर हुआ करती थी हर्षवर्धन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणा की फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में एक निर्देशक की सर्वोत्तम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। छकड़ा छोरा, फूल बदन, लाडो या फिर जाटनी? ठीक है, बताना आपने कौन सी फिल्म खातिर ये पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार है इंदिरा गांधी फिल्म पुरस्कार जीता था, तो कौन सी फिल्म थी? और ये अश्विनी चौधरी ने बनाई थी ये मूवी 2000 में, तो बताइए। तो ये मूवी थी लाडो, बहुत फेमस हुई थी ये लाडो मूवी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। नेक्स्ट आपके पास, हरियाणा राज्य का निर्माण खालिस्तान के आधार पर पंजाब से किया गया था भाई। धर्म के आधार पर, आज़ादी, भूगोल या भाषा? भाषा के आधार पर। भाषा का रोला था पंजाबी का अपनी को नहीं आंदी, अपना पंजाबी है को नहीं आंदी, अरबी को नहीं आंदी भाई, पंजाबी वाली भाषा तो अपन देख, ठीक है ठीक। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में पंचायती राज खालिस्तान स्तर ग्राम पंचायत है, चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? ठीक है, बताइए भाई राइट आंसर। तो भाई इसका जो आंसर रहेगा पहला स्तर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रत्नावली खालिस्तान की एक प्रसिद्ध रचना है भाई। रत्नावली किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने, बाणभट्ट ने, नागचंद ने या कालिदास ने? जल्दी बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या रहेगा। रत्नावली भाई आपको याद होगा मतलब हिंदुस्तान देश के एक महान सम्राट हुआ करते थे हर्षवर्धन, जिस समय जो है भारत सोने की चिड़िया हुआ करती थी, एक महान प्रतापी राजा थे वे। हरियाणा में खालिस्तान की स्थापना बाबर द्वारा हिंदुस्तान के सिंहासन की विजित करने की याद में की गई थी। उसने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है भाई, भारत में जीत दी उसने, अनेक काम करा भाई जीत की खुशी में भाई। छोरन की बनवाया, तो क्या बनवाया था वो? काबुली बाग, लाल किला, म्यूर सिंहासन या फिर शाह कलंदर मस्जिद? जल्दी बताओ भाई क्या बनवाया था उसने इस याद में कि भाई मैं जीता हूँ? काबुली बाग बनवाया था, ठीक है, जीत की खुशी में। किसने? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में, आपको याद होगा। हरियाणा के औरंगाबाद टीला किसके निकट स्थित है? हरियाणा में यमुनानगर भाई, गुरुग्राम या कुरुक्षेत्र या ब्याणी भाई? जल्दी बताओ क्या रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा ब्याणी, भिवानी भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक योजना की गई जिसके अंतर्गत जो है BPL कार्ड वालों को एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का वहन जो है खर्च जो है सरकार देगी, उसे क्या कहेंगे? क्या नाम दिया गया? बेटी बचाओ, श्री दर्शन, बूढ़ा बचाओ, तीर्थ दर्शन? जल्दी बताइए राइट आंसर।